सूरज डूब चुका था। अरुण और रिया गांव के बाहर खड़े थे। गांव सुनसान था। हवा भी थमी हुई थी। सन्नाटा कानों को चीरता हुआ अंदर तक समा जा रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है रिया, अरुण फुसफुसाया। रिया भी बेचैन थी। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी। घर पुराने और टूटे फूटे थे। एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। क्या ये गांव सचमुच भूतिया है? रिया ने पूछा। गांव के एक छोटे से झोपड़े में एक बुजुर्ग अकेले बैठे थे। अरुण और रिया उनसे गांव के बारे में पूछने गए। बुजुर्ग ने एक ठंडी आह भरी। ये गांव श्रापित है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। यहां एक डरावनी आत्मा रहती है। बुजुर्ग ने उन्हें राधिका की कहानी सुनाई। एक सुंदर लड़की जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है, बदला लेने के लिए तड़प रही है। अगले दिन अरुण और रिया गांव की पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली सूनी और डरावनी थी। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा लगी। क्या यहाँ कोई है? रिया की आवाज हवेली में गूंज उठी। तभी उन्हें एक झलक दिखाई दी। एक खूबसूरत औरत लंबे बालों के साथ खिड़की के पास खड़ी थी। वह मुस्कुराई और गायब हो गई। क्या वह राधिका थी? रात हो चुकी थी। हवा तेज हो गई थी। पेड़ झुक रहे थे। उनकी डालियां खिड़कियों से टकरा रही थीं। अचानक हवेली की बत्ती चली गई। अंधेरा छा गया। फिर शुरू हुआ शोर, चीखें, खिड़कियों के टूटने की आवाजें और फर्नीचर के घिसटने की आवाजें। रिया डर के मारे कांप रही थी। अरुण ने उसे कसकर पकड़ लिया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं।